गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। तो आज जो है हम लोग 6 नंबर से कंटिन्यू करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इसमें कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A एंड B दोनों न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वो होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। तो A और B का वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये हमें दिखाना है। तो cos A इज इक्वल टू cos B ये हमें दिया हुआ है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B/H। तो यहाँ से फिगर में देखते हैं, जब एंगल A लेंगे तो एंगल A के सामने जो साइड है, भुजा है, वो P मानते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है? बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो cos A इज इक्वल टू हो जाएगा B/H, मतलब AC/AB। AC/AB और cos B, जब ये एंगल लेंगे, B एंगल लेंगे, तो B के सामने जो साइड है ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और जब ये P हो गया तो B कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, H फिक्स रहेगा। तो cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC/AB। BC/AB। अब AB और AB क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और AC इज इक्वल टू BC आ जाता है। अब AC इज इक्वल टू BC आ जाता है, और हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में यदि दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। जैसे AC इज इक्वल टू BC है, तो BC के सामने एंगल A हो गया और AC के सामने एंगल B हो गया। ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए कोण एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। कोण A बराबर कोण B। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या दिया हुआ है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमें वैल्यू निकालना है। एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ माइनस होगा, ठीक है। और 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। पहले 1 नंबर का निकालते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉट
थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p। तो b का वैल्यू हो जाएगा 7 और p का वैल्यू हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 7। h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 133 हो गया h का वैल्यू। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होता है p/h, फिर 1 माइनस p/h बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h। तो b/h इंटू 1 माइनस b/h। यहाँ से हम a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो इसको दूसरे फॉर्म से भी बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी। तो अभी हम इसी फॉर्म से बनाते हैं जैसा दिया हुआ है, बराबर 1। p का वैल्यू आया है रूट अंडर p का वैल्यू है 8 और h का वैल्यू है रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 बाय 1 प्लस b/h। b का वैल्यू है 7 बाय रूट अंडर 113 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर 113 प्लस 8 बाय 113 प्लस रूट अंडर 113 माइनस 8 बाय इधर भी ठीक है। तो ये क्या है कि कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो बच क्या गया रूट अंडर 113 प्लस 8 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 8 बाय 113 प्लस 7 और रूट अंडर 113 माइनस 7। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बाय 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू
113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 94 बाय 64। यही हो गया आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी का वैल्यू था 7 और पी का वैल्यू था 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, 3 cot A इज इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3 और cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। तो यहाँ से B का वैल्यू हो जाएगा 4 और P का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से वो H का वैल्यू होता है, कैसे होगा फार्मूला से, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर P का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो H इज इक्वल टू निकलेगा 5। ठीक है। तो अब LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। फॉर्मूला हम बिठा देते हैं, 1 माइनस 10 थीटा का वैल्यू होता है P/B का स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A है, तो P/B का स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ से देखते हैं 3 है, 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 16 और 16 माइनस 9 और फिर यहाँ भी हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ये 16 ख़त्म हो गया तो बच जाएगा 16 में 9 गया 7/25। ये LHS हो गया। अब RHS में देखते हैं, राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H, तो B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है P/H, तो P/H का होल स्क्वायर। B का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू है 5।
का होल स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू है 3 और एच का वैल्यू है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 25 हो गया, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो गया 7/25। अब हम देखते हैं यहाँ LHS में 7/25 आया है, RHS में भी 7/25 आया है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS।